छात्रों, आज मैं जयद्रथ वध काव्य के तृतीय स्वर का पाठ कर रहा हूँ। हे वत्सलांछन विष्णु, तब कहकर वचन प्रज्ञा पगे धीरज बंधाकर पांडवों को शीघ्र समझाने लगे, हरने लगे सब शोक उनका। ज्ञान के आलोक में कुछ शांति देती है, वरों को ही सांत्वना ही शोक में। हे परंतप ताप सहकर चित्त में धीरज धरो, हे धीर भारत हो न आरत, शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही, भीरु कायर पर नहीं। दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुख दाह कौन न जानता, पर मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती जिसे प्रिय विरह की दुख व्यथा, क्या फिर हमें करनी पड़ेगी आज गीता की कथा। आते बुरे दिन बीतने पर मनुष्य के जग में, जहाँ जाते हुए कोई न कोई दुख दे जाते वहाँ। अतएव अब निश्चय हमारे उदय का आरंभ है, होगा अधिक अब दुख क्या, यह सब दुखों का खंभ है। जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद नद तरते रहे, जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे। हे बुद्धिमानों के शिरोमणि, ज्ञान अब वह है कहाँ, अवलंब उसका भी तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ। निश्चय विरह अभिमन्यु का दुखदायी सर्वथा, पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विध यह व्यथा। रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है, सदा है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा। हे वीर देखो तो तुम्हें यूँ देख कर रोते हुए, हाँ हंस रहे सब शत्रुजन मन में मुदित होते हुए। क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है, क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है, कैसा समय, कैसी दशा, कैसी तुम्हारा धर्म है। हे अनघ, क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की, होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के समसूर की। जिस बात से निज बैरियों को स्वल्प सा ही हर्ष हो, है योग्य उनका त्याग ही, बाधा न क्यों दुर्धर्ष हो। वह वीर ही क्या शत्रु का सुख हेतु जो, आप ही निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए संताप ही। जिन पावड़ों से सर्वदा ही दुख तुमको है दिया, षड्यंत्र रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया। उन पापियों को देखते हुए योग्य क्या रोना तुम्हें, निज शत्रु सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें। निज सहचरों का शोक तो आजन्म रहता है बना, पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना। हे विज्ञ सो सब सोचकर यूँ शोक में न रहो पड़े, लो शीघ्र बदला वैरियों से धैर्य धर कर हो खड़े। मारा उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। हे वीरवर, इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं, इस वैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हुए हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बाधित हुआ, प्रलयार्थ उनके विष वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाला ही, तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। तब निकलकर नासापुटों से व्यक्त करके रोष त्यों करने लगा निश्वास उनकी भूरी भीषण घोष यूं। जिस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रिय मणि करके स्फुरित फिर फना फुंकार भरता है फनी, करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए।
दो पद्मसुंडों में लिए दो सुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा वहीं। तो धर्ष जलते से हुए उत्ताप के उत्कर्ष से, कहने लगे जब वे अरिंदम वचन व्यक्त अमरस से। प्रत्येक पल में चंचलता को दीप्ति चमकाकर घनी, गंभीर सागर सम यथा करते जलद घोर ध्वनि। साक्षी रहे संसार करता है प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो सूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए गौरव नरक का द्वार है। तज धातराष्ट्रों को सवेरे दिन होकर जो कहीं, श्री कृष्ण और अजात रिपु के शरण वह होगा नहीं। तो काल भी चाहे स्वयं को हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूँगा प्राप्त कर सर लक्ष्य में। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। चाहे चराचर विश्व भी उनके कुशल हित को खरा, भूल लुंठित कलरव तुल्य उनका उसका शीश लौटेगा पड़ा। उपयुक्त खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। हे देव अच्युत, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, मैं कल जयद्रथ वध करूँगा वचन कहता हूँ यही सही। यदि मार कर कल मैं उसे यमलोक पहुँचाया नहीं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊँ नहीं। पापी जयद्रथ हो चुका मेरा भयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। दुर्वृत तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, वीर प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं। विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में, दावाग्नि होगा विपिन में बारब जलधि जल जाल में। जो व्योम में तू जाएगा तो ब्रज का वह बन जाएगा, चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप है, लौकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्ण संताप है, हो प्राप्त हुए सब सर्वदा को तो विलंब बिना मुझे। कल युद्ध में संध्या समय तक जो न मैं मारूं तुझे। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर महिष सूर्यास्त से पहले। न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं भी अनल में जल मरूं। करके प्रतिज्ञाओं किरीटी क्रोध के उद्गार से, करने लगे घोषित दिशाएं धनुष की टंकार से। उस समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, जब सांग पाणि उपेंद्र ने था रोष असुमों पर किया। सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर सब बहने लगे, कह साधु साधु प्रसन्न हो श्री कृष्ण फिर कहने लगे। यह भारती है वीर भारत, योग्य ही तुमने कहीं, निज बैरियों के विषय में कर्तव्य है समुचित नहीं। इसके अनंतर मुदित बाधव कम्बूरव करने लगे, प्रण के विषय में पांडवों का सोचा सा हरने लगे। प्रिय पांच जन्य करस्थ हो मुख लग्न यों शोभित हुआ, कल हंस मानो कंज वन में आ गया लोभित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे, पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद्य मन हरने लगे। तब गूंज कर वह घोर रव सब ओर यूं भरने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा। करके श्रवण उस नाद को कौरव बहु सशंकित हुए, नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए। पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, ज्यों दैत्यगण ने जिष्णु जय जिमूत के द्वारा सुनी। ग्रीष्मांत में घन नाद सुनकर भीत होगा हंस, ज्यों व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिंधुराज निशंस त्यों।
प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी। दावाग्नि सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने लगी। कर्तव्य मूढ़ समान वह चिताग्नि में जलने लगा। निज कृत्य बारंबार उसको चित्त में खलने लगा। देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़कर नहीं। संसार में आशा उसके कुछ भी न जीवन की रही, बस दिखने उसको लगी निज मृत्युमय सारी मही। तब वह सुयोधन के निकट आया, फंसा भय जाल में, गति है न अन्य सज्जनों के से भिन्न आपत्त काल में। कारण समझकर भी उसे व्याकुल विलोका जब वहाँ पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उससे, तब वहाँ होकर चकित सा थकित सा सर्वस्व से जागकर उठगा। भय से विकृत अप्रकृत स्वयं ये वचन वह कहने लगा, जो प्रण किया है पार्थ ने सुत शोक के संताप से। हे करुकुलोत्तम, क्या अभी तक वह छिपा है आपसे? मारूं जयद्रथ को न कल मैं, तो अनल में जल मरूं। की है यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहो मैं क्या करूं? कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है। भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या प्राण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। मैं सत्य कहता हूँ, नहीं है मृत्यु की शंका मुझे। सब दीप्त जीवन दीप बुझते हैं, बुझेंगे बुझे हैं, किंतु मुझको चित्त में चिंता प्रबल। केवल यही अब देख पाऊंगा तुम्हारी मैं न निष्कंटक मही। इस भांति उसके सुन वचन करुराज बोला प्रेम से, हे वीर तुम निर्भय तथा निशंक सो क्षेम से। जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवित धरे, है कौन ऐसा जो तुम्हारे बाल भी बांका करे। यह प्रण हमारे भाग्य से भी है, धनंजय ने किया, होगी सहज ही मैं हमारी अब सफल सारी क्रिया। कर्ण आदि के रहते हुए क्या वह सफलता पाएगा? कल शाम को जलकर अनल में वह स्वयं मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यों स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। कृप कर्ण द्रोणाचार्य इसके प्राण के हित में खरे, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुंह में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं, रक्षा तुम्हारे विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। क्या द्रोण कर्ण त्याग कृपा आदि से बलवान है कोई कहीं? रक्षक जहाँ आत्मीय जन हो भाग्य है रहना वहीं। कहकर वचन करुराज ने यूं जब उसे धीरज दिया, तो हो स्वस्थ, तब उसने नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्ण आदि ने भी दूर की बहु भांति उसकी यंत्रणा करने लगे। फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा। इस ओर देख कर पांडवों को शांतदायी सांत्वना सौभद्र सब संस्कार की कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसन्न यथा कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ कुछ करुण रस कण चुए आते हुए अवलोक उनको देवभान विसार के बोली सुभद्रा मृतक वत्सा गो समान पुकार के, भैया कहो मेरे दृगों का आज तारा है कहाँ? मुझ दुखनी हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ? संपूर्ण गुण संपन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ? हाँ पांडु वंश प्रदीप अभिमन्यु प्यारा है कहाँ? भैया तुमने क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही? हाँ जल गया यह हत हृदय दृग ज्योति सब जाती रही। तब काल गति के मार्ग में अभिमन्यु हा था क्या अहो? करुणा निधे करुणा तुम्हारी हाय यह कैसी कहो। रोने लगी कहियों सुभद्रा दुख वेग न सह सकी, पर रुद्धकंठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। बस अश्रुपूर्ण विलोचनों से देखकर हरि को वहाँ निर्जीव सी वह रह गई बैठी जहाँ की थी तहाँ। मानो गिरा भी यह सकी पांडव न उसकी हार के, वह दुखनी चुप रह गई हरि को समझ निहार के।
पर अश्रु जल अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कहाँ, अब और क्या इस दुखनी को देखना बाकी रहा। यूँ जानकर सबको दुखी लख उतरा उत्ताप को, भूल रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। फिर रोके करुणा विवेक सबको शीघ्र समझाने लगे, उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे। धीरज धरो कृष्ण अहो, भद्रे सुभद्रे शांत हो, है गति यही तुम तनुधारियों की, शोक से मत भ्रांत हो। यह कौन कह सकता है कि अभिमन्यु जीवित है नहीं, जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य शशि आकाश में, अभिमन्यु का विस्तृत रहेगा नाम तब तक सब कहीं नश्वर जगत में। जन्म लेकर वीर मरते ही नहीं, आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते वहाँ। संसार के बंधन को कभी कोई न आ सकते जहाँ, अक्षय सब सुख है जहाँ दुख एक भी होता नहीं। सच मानकर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो न वही, यह वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही लिया जिया, पर सत्य समझो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। ऐसी समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो, उसकी सहज ही मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कहो। कहकर वचन भगवान ने यूँ ज्ञान जब उनको दिया, कुछ शांत जब हरि सांत्वना से हो गया उनका हिया, तब युग दीर्घों से दुखमय अविरल सलिल धारा बहा। पाकर तनिक अवलंब सा यूँ याज्ञसेनी ने कहा, धिक्कार है हे तात ऐसी अमरता परलोक में, जीना किसे स्वीकार है आजन्म रहकर शोक में। पूरे हुए हैं क्या तुम हमारे पूर्व पाप नहीं अभी, हा हा वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी। अभिमन्यु को मृत देखकर भी हाय मैं जीती रही, हा क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही। दुख भोगने के लिए भी क्या जन्म है मेरा हुआ, हाँ कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दीर्घ खोल कर बेटा तनिक भी देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे तू वहीं पर है परा, निज गुरुजनों से मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझ कर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हाँ 5 ग्रामों की बुरी वह संधि जब होने लगी, सुनकर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तूने कहा, स्वीकृत नहीं यह संधि मुझको माँ न तू आंसू बहा। रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में, हाँ तू अकेला हत हुआ पर पापियों के हाथ में, कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ क्या। धिक पांडवों की सुरता धिक शस्त्र धारण भी किया। कहती हुई यों द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया, जिस वेग से समल शोक से चैतन्य उसका खो गया। हरि ने सजग कर तब उसे व्यंजनादि के उपचार से दी सांत्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से। अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए, उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शांत होना चाहिए। ले जन्म क्षण भंगूर जगत में कौन मरता है नहीं, पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते हैं वही। अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जाएंगे, तुम स्वस्थ हो उस पाप का वे दंड पूरा पाएंगे। करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, बन जाएंगे अब रुद्र रण में रोष में अति लीन होगा जयद्रथ कल निहित प्रण कर चुके अर्जुन अभी। धीरज धरो अतएव मन में शांत होकर तुम सभी, दो धैर्य मेरी ओर से अब उतरा के चित्त को, सुत रूप में वह पाएगी खोए हुए निज वित्त को। श्री कृष्ण ने इस भांति सबको लीन करके ज्ञान में प्रस्तुत कराया। शीघ्र ही चंदन चिता स्थान में अभिमन्यु का मृत देह उस पर शांति से रखा गया। ज्यों क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया होकर ज्वलित तक्षण चिता की ज्वाल
ने नभ को छुआ, पर उस वियोग विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्या हुआ। उस दग्ध हृदया को मरण भी हो गया। दुर्लभ बड़ा, वह गर्भिणी थी, इसलिए निज तनु से रखना पड़ा। अभिमन्यु का तन जल गया तत्काल जाल से, पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता है सदा इस लोक में, वह धन है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में।